कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाती है जहां सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली सा लगता है। बाहर से हंसी दिखाई देती है, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक थकान, एक बोझ, एक अनकहा दबाव जमा रहता है। उस समय इंसान खुद से भी ये सवाल नहीं कर पाता कि आखिर कमी कहाँ है। बस इतना महसूस होता है कि नींद पूरी नहीं होती, बातों में चिड़चिड़ापन आ गया है और छोटी छोटी बातों पर मन भारी हो जाता है। यही वो स्थिति होती है जहां आत्मा आराम ढूंढ रही होती है, लेकिन हमें उसका नाम तक नहीं पता होता। ऐसे ही एक दौर में भक्ति से जुड़ने का अनुभव शुरू होता है, बिना किसी योजना के, बिना किसी बड़े संकल्प के, बस एक सहारे की तलाश में। शुरुआत में भक्ति कोई गहरी साधना नहीं लगती। बस कभी नाम सुन लिया, कभी मन से दो शब्द कह दिए, कभी किसी की बात सुनकर भीतर हल्की सी शांति महसूस हुई। लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ये शांति बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। मन, जो हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत की कसक में उलझा रहता था, कुछ क्षणों के लिए वर्तमान में ठहरने लगता है। यही ठहराव आत्मिक आराम की पहली पहचान बनता है। जैसे बरसों से बहता हुआ कोई दरिया अचानक शांत तालाब में बदल जाए, जहां पानी साफ दिखाई देने लगे। भक्ति का अर्थ यहाँ केवल पूजा पाठ या किसी नियम का पालन नहीं है। भक्ति उस भाव का नाम है जहाँ मन अपने भार को किसी भरोसे के हवाले कर देता है। जब इंसान ये मान लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, तब भीतर एक सहज विनम्रता जन्म लेती है। यही विनम्रता मन को नरम बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ने की बात कही गई है। और जब ये बात जीवन में उतरती है, तब भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, वो व्यवहार बन जाती है। मन शिकायत करना कम करता है और स्वीकार करना सीखने लगता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि मन हर समय कुछ साबित करने में लगा रहता है। बेहतर दिखना है, आगे निकलना है, किसी से कम नहीं रहना है। इस दौड़ में आत्मा थक जाती है, लेकिन मन रुकने को तैयार नहीं होता। भक्ति से जुड़ते ही ये दौड़ थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। इंसान ये समझने लगता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में हर पड़ाव पर जीत जरूरी नहीं, कभी कभी रुककर सांस लेना भी उतना ही आवश्यक है। यही समझ आत्मिक आराम का आधार बनती है। कबीरदास ने बहुत सरल शब्दों में कहा था कि बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर की सच्चाई महत्वपूर्ण है। उनके दोहों में बार बार ये संकेत मिलता है कि जब मन झूठे आडंबर छोड़ देता है, तभी असली शांति मिलती है। आज के जीवन में ये बात और भी प्रासंगिक हो जाती है, जहां हर चीज प्रदर्शन बन चुकी है। भक्ति इस प्रदर्शन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। वहां कोई दर्शक नहीं होता, कोई ताली नहीं होती, बस मन और उसका भाव होता है। धीरे धीरे भक्ति मन को ये सिखाती है कि हर दुख को तुरंत हटाना जरूरी नहीं। कुछ दुख हमें भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। ये समझ आते ही दुख का स्वरूप बदल जाता है। वो शत्रु नहीं रहता, वो शिक्षक बन जाता है। जब ऐसा होता है, तब भीतर एक अजीब सा सुकून आता है। समस्या वही रहती है, परिस्थिति वही रहती है, लेकिन मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही आत्मिक आराम है, जो किसी दवा से नहीं, किसी शब्द से नहीं, बल्कि एक भाव से मिलता है। रामचरितमानस में बार बार ये भाव उभरता है कि राम केवल एक नाम नहीं, एक मर्यादा, एक संतुलन और एक आश्रय है। जब इंसान इस भाव से जुड़ता है, तब उसे हर स्थिति में एक आधार मिलता है। जीवन की उथल पुथल के बीच भी मन ये जानता है कि वो अकेला नहीं है। ये भावना मन को भीतर से मजबूत बनाती है। डर कम होता है, असुरक्षा घटती है और भरोसा गहराता है। भक्ति से जुड़कर ये भी समझ में आता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके, बल्कि वो एक अवस्था है जिसमें पहुंचा जा सकता है। जैसे ही मन अपेक्षाओं का बोझ कम करता है, वैसे ही शांति अपने आप पास आने लगती है। सूरदास के पदों में जो वात्सल्य और समर्पण दिखाई देता है, वो हमें ये सिखाता है कि जब प्रेम बिना शर्त हो, तब मन को विश्राम मिलता है। आज के रिश्तों में अक्सर यही शर्तें थकान का कारण बनती हैं। ये अनुभव धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने लगता है। बात करते समय आवाज में ठहराव आ जाता है, सुनते समय मन भागता नहीं, प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण का विराम आने लगता है। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े संकेत होते हैं। यही बताते हैं कि भक्ति अब केवल विचार नहीं रही, वो स्वभाव का हिस्सा बन रही है। यही वो अवस्था है जहां आत्मिक आराम गहराई से महसूस होने लगता है। इस यात्रा में ये भी साफ होता है कि भक्ति का मतलब संसार से भागना नहीं है। जिम्मेदारियां पहले जैसी ही रहती हैं, काम पहले जैसा ही चलता है, लेकिन मन का नजरिया बदल जाता है। अब काम बोझ नहीं लगता, वो सेवा जैसा महसूस होने लगता है। यही भावना जीवन को हल्का बनाती है।
यही समझ श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों के माध्यम से साझा की जाती है, जहां भक्ति को जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास किया जाता है, न कि उससे अलग करके। भक्ति से जुड़कर मिला आत्मिक आराम कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे चुपचाप बिना शोर के मन में उतरता है। जैसे सुबह की धूप बिना आवाज किए कमरे को रोशन कर देती है, वैसे ही ये आराम भीतर उजाला भर देता है। इंसान खुद ये नहीं कह पाता कि बदलाव कब हुआ, लेकिन एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि अब मन पहले जैसा भारी नहीं रहा। अंततः यही कहा जा सकता है कि भक्ति जीवन की समस्याओं को खत्म नहीं करती, लेकिन हमें इतना सक्षम बना देती है कि हम उन्हें सहन कर सकें, समझ सकें और उनसे सीख सकें। यही आत्मिक आराम की असली परिभाषा है। अगर ये विचार आपको छूते हैं, अगर इनमें आपको अपने जीवन की झलक मिलती है, तो इन्हें अपने अनुभव से जोड़ कर देखें। अगर आपको ये विचार और ये भाव अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें, ताकि ऐसे ही शांति, भक्ति और जीवन से जुड़े विचार आपको आगे भी मिलते रहें।